हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में कि एक्चुअल में वेबसाइट क्या होती है, लोग इसे क्यों बनवाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस क्या है और आपको वर्डप्रेस क्यों यूज करना चाहिए वेबसाइट डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेबसाइट क्या है। एक लाइव एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर किसी प्लॉट में बना होता है। उस शॉप के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। कस्टमर वहाँ पर जाता है और ऑर्डर प्लेस करता है। जो भी उसको सामान चाहिए होता है वो उसको रिटर्न में मिल जाता है और पेमेंट करके यहाँ पे डील क्लोज हो जाती है। तो ये तो हुआ फिजिकल स्टोर, यानी कि एक ऐसा स्टोर जो हमारे सामने बना हुआ है और हम जाके फिजिकली प्रोडक्ट को ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि किराना स्टोर की वेबसाइट बनानी है, यानी कि उस किराना स्टोर का डिजिटल वर्जन जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होगा, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है भाई? लोग क्यों वेबसाइट बनवाएंगे, बंदा क्यों वेबसाइट बनवाएगा जब उसकी दुकान प्रॉपर तरीके से चल रही हो। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी किराना स्टोर XYZ लोकेशन पर XYZ रोड है, वहाँ दुकान आपने बना रखी है। तो आपके पास आपके पास कौन से कस्टमर आएंगे? जो कस्टमर पर्टिकुलर उस लोकेशन से गुजर रहा होगा, उसको दिखेगी आपकी किराना स्टोर है और वो आपकी दुकान पे आएगा, सामान लेके चला जाएगा। यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के कस्टमर ही आपके पास आएंगे तो आपको थोड़ा बिजनेस मिलेगा। वहीं अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? किराना स्टोर का एक डिजिटल वर्जन लॉन्च करोगे जिसको हम वेबसाइट कहेंगे, और वो इंटरनेट पर चलती है, जैसे कि आपको ये पहले से ही मालूम है। तो जो आपकी किराना स्टोर है उसके नाम से आपकी वेबसाइट बन जाएगी। इसके बाद बेनिफिट होता क्या है? वर्ल्ड में करोड़ों लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, बिजनेस को सर्च करते हैं। अगर आपका किराना स्टोर भी इंटरनेट में पर लॉन्च हो गया है, दैट्स चाहे वो दिल्ली में हो, अमेरिका में बैठा हो, मैं आपकी किराना स्टोर की वेबसाइट को चेक कर सकता हूँ, सारी डिटेल्स देख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ परचेज करना होगा, मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करूँगा, या तो जो कांटेक्ट है उस पर कॉल करूँगा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, आप मुझे भिजवा दो, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। क्या फ़र्क हुआ इससे? जो पहले आपका फिजिकल स्टोर था, एक स्पेसिफिक लोकेशन का बिजनेस ग्रैब कर रही थी, अब आपके आपने डिजिटल स्टोर बना दिया है। तो अभी तक कस्टमर आपके दुकान तक आ रहे थे, अब आपकी दुकान कस्टमर के पास जा रही है। तो करोड़ों कस्टमर जो आपके बिजनेस को इंटरनेट पर देख रहे हैं, वो अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। ओवरऑल हमने ये समझा कि वेबसाइट से बिजनेस ग्रो होता है। फिजिकल स्टोर पर लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, बट ऑनलाइन स्टोर पर वर्ल्ड में कहीं से भी लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये तो बात हुई वेबसाइट की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस बेसिकली क्या है और क्यों हमें वर्डप्रेस को यूज करना चाहिए। अगर हम बात करें पिछले 10 साल, तो पहले क्या होता था कि वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे कोड्स राइट करने पड़ते थे। आपको पता होगा लाइक HTML CSS के बारे में। तो यानी कि अगर एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोड राइट करना पड़ता था। अगर कोड राइट करने बैठो तो यानी कि अगर आपको 5 पेज की वेबसाइट बनानी है तो आपको महीनों लग जाते थे। उस टाइम होता क्या था,
अब वेबसाइट तो बना रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, प्लस कहीं थोड़ी सी भी अगर एरर रह गई तो वो वेबसाइट वर्क नहीं करती थी। तो जितने भी वर्ल्ड के टॉप डेवलपर्स हैं जिन्होंने वर्डप्रेस को डेवलप किया, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि एक बेसिक से वेब पेज बनाने के लिए वेबसाइट बनानी हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्केटपेज की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्यों ना एक ऐसा टूल बनाया जाए जिसके लिए पेज कुछ ही क्लिक्स में क्रिएट हो जाए या वेबसाइट की डिज़ाइन कुछ ही क्लिक्स में हो जाए। ये सारी चीज़ों को एकम्प्लिश करने के लिए वर्डप्रेस को डेवलप किया गया। तो वर्डप्रेस बेसिकली ऐसा टूल है जिसमें आपको कोड राइट नहीं करना पड़ता है, मतलब कोड राइट मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और इसमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, यानी कि सब कुछ पहले से ही बना हुआ है, सिर्फ आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर और आपका एलिमेंट दिखने लग जाता है। तो वर्डप्रेस का बेसिकली बेनिफिट है कि आपको कोड राइट नहीं करना पड़ता है। वर्डप्रेस सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है। अब हम समझते हैं वर्डप्रेस के एडवांटेज क्या है। सबसे पहले वर्डप्रेस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जब भी आप वेब होस्टिंग परचेज करोगे, अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे वेब होस्टिंग क्या है, ये कैसे परचेज की जाती है, कहाँ से परचेज की जाती है। तो जब भी आपका वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलता है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि वर्डप्रेस में कोड राइट नहीं करना पड़ता है। वर्डप्रेस मोर देन 35% वेबसाइट के ऊपर यूज़ किया गया है, यानी वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ वेबसाइट हैं तो उसमें तकरीबन 35 से 40 लाख वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। इवन सोनी कंपनी का ब्लॉग, BBC अमेरिका का ब्लॉग, वेन्यूजन की ब्लॉग भी वर्डप्रेस पर बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग द फीचर। तो वर्डप्रेस में थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स एंड थीम अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप एक क्लिक करोगे और पूरा का पूरा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर आप वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस इज़ रियली अमेजिंग। सो इस लेक्चर में हमने समझा वेबसाइट क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डोमेन क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है और इसको कहाँ से परचेज करते हैं और इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, डोमेन नेम क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो पे सीखेंगे। इवन आपके क्लाइंट को भी पता होगा, जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ काम करोगे तो आपके क्लाइंट को भी पता होगा वेब होस्टिंग और डोमेन नेम परचेज करना होता है। वेब होस्टिंग और डोमेन नेम की कॉस्ट सेपरेट होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।